Hello students, good morning. It's your economics class. Today we will discuss rest part of the chapter 7 poverty. Causes of poverty. पॉवर्टी के जो कॉजेज़ हैं अगर हम जाने तो इसके दो सेट होते हैं कॉजेज़ के। एक तो अंडर डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, दूसरा होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये दो ऐसे रीज़न हैं जिसके कारण पॉवर्टी फैलती है। अंडर डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी की जैसे कि हमारे यहाँ पर इकोनॉमी का पूरी तरीके से डेवलपमेंट ना होना और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बराबर ना होना, इन दो कारण से हमारे क्या है पॉवर्टी फैलती है। अगर हम बात करें कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी विद रेफरेंस टू अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो इसका सबसे पहला पॉइंट आएगा लो लेवल ऑफ नेशनल प्रोडक्ट। नेशनल प्रोडक्ट जो है आपका, जो मतलब जो भी हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन हो रही है उसकी जो मनी वैल्यू है उसका बहुत ही कम लेवल है। इट मीन्स प्रोडक्शन बहुत कम है। जैसे कि पॉपुलेशन के साइज़ है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन बहुत कम है, जिससे कि जब प्रोडक्शन कम होगा मतलब प्रोडक्शन हम कम करेंगे तो पर कैपिटा इनकम भी बहुत कम होगी और पुअर की कैटेगरी में जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत कम जाएगी। नेक्स्ट है आपकी लो रेट ऑफ ग्रोथ रेट बहुत कम है। 5 ईयर प्लान्स में हमने देखा है कि ग्रोथ रेट ज़्यादा नहीं है। पीरियड ग्रोथ रेट नियरली 5% ही रहती है। ठीक है, हमारा एस्टिमेशन क्या होता है 5%, लेकिन सिर्फ 2% ऑफ पॉपुलेशन पर कैपिटा इनकम ग्रीव बाय 3% ओनली। सिर्फ 2% ऐसी पॉपुलेशन है जिनकी पर कैपिटा इनकम 3% तक बढ़ती है, ओनली 3%। सो लो ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम, इट हैज़ टू सस्टेन द पॉवर्टी। नेक्स्ट है हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, इट मीन्स कि इतना प्रोडक्शन नहीं है, इतनी ग्रोथ रेट नहीं है जितनी हमारी पॉपुलेशन का साइज़ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो इस पॉपुलेशन का जो साइज़ बढ़ रहा है इसका मतलब यह है कि जो डिपेंडेंसी बर्डन है वो बढ़ता जा रहा है। जो इंडिपेंडेंट है, जो कमाते हैं या जो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है वो तो कम है, और डिपेंडेंसी रेशियो की जैसे बूढ़े हो गए, बच्चे हो गए, ये बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। अब क्योंकि जीडीपी हमारा क्या है, जीडीपी बहुत कम है, क्लियर, प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है और पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो क्या होगा, डिमांड ज़्यादा होगी। अब डिमांड ज़्यादा है लेकिन प्रोडक्शन कम है तो क्या करेगी इकोनॉमी क्या करेंगे कि प्राइसेस को बढ़ा देंगे। तो इन्फ्लेशनरी स्पाइरल बहुत ज़्यादा रहता है इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में। दे आर ऑलवेज वल्नरेबल टू इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। क्यों हो रहा है, क्योंकि जीडीपी कम है, पॉपुलेशन का साइज़ बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है लेकिन इतनी प्रोडक्शन नहीं हो रही। इससे क्या हुआ कि इन्फ्लेशन हो गया। अब साथ ही दोज हु आर मार्जिनली अबव द पॉवर्टी लाइन, दे आर ड्राइवन ऑफ द पॉवर्टी लाइन। दोज ऑलरेडी बिलो द पॉवर्टी लाइन कंपेल्ड टू सफ़र डिप्रिवेशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो पॉवर्टी लाइन से हल्का सा मतलब पॉवर्टी लाइन पे थे वो पॉवर्टी लाइन से नीचे चले जाते हैं इन्फ्लेशन के कारण, और जो पॉवर्टी लाइन से नीचे थे उनको बहुत सारा मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। एक ये है कि क्रॉनिक के टाइम पीरियड के बाद जो आता है आपका वो क्रॉनिक अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है, एक साइकिल में जो चलता है। जैसे कि नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन, ये क्या है, अनएम्प्लॉयड पर्सन एक तरीके से क्रॉनिक अनएम्प्लॉयड है। कैपिटल डेफिशिएंसी, कैपिटल की बहुत बड़ी कमी है। कैपिटल की कमी होने के कारण प्रोडक्शन कैपेसिटी कम है, प्रोडक्शन कैपेसिटी कम है तो एम्प्लॉयमेंट कम है, एम्प्लॉयमेंट कम है तो पॉवर्टी ज़्यादा है। इट मीन्स कि जब हमारे यहाँ पर कैपिटल की कमी रहेगी, कैपिटल की कमी है, इट मीन्स कि हम प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं कर सकते, प्रोडक्शन कम करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट कम देंगे, एम्प्लॉयमेंट कम देंगे तो पॉवर्टी इंक्रीज़ होगी। लैक ऑफ एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स। जीडीपी ग्रोथ तभी होगी जब एफिशिएंट और स्किल्ड एंटरप्रेन्योर्स होंगे, लेकिन इंडिया में एंटरप्रेन्योर स्किल की बहुत बड़ी कमी है, तो ये भी एक कारण है कि पॉवर्टी इंक्रीज़ हो रही है। आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशन, कुछ आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशन है जैसे कि कास्ट सिस्टम है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, कुछ ऐसे ट्रेडिशंस है, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन है जैसे जॉइंट फैमिली सिस्टम में क्या है, कुछ भी हो जाए अपने फैमिली मेम्बर को अपने से दूर नहीं जाने देते, तो उससे क्या है कि वो अगर कुछ नया भी कर सकता है तो नहीं हो पाएगा,
तो क्या होगा कि वो उसमें पॉवर्टी में ही रह जाता है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, दीज आर द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज यहाँ पर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी होता है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या गया, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग सर्विसेज। तो इन सब की कमी है, एजुकेशन की बहुत बड़ी कमी है, पर्टिकुलर एजुकेशन नहीं मिल पाती आपकी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी होने के कारण भी हमारा पॉवर्टी इंक्रीज़ होती है, क्योंकि ये सब वीक होगा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर गया। इंफ्रास्ट्रक्चर ही एक तरीके से नींव होती है, फाउंडेशन होती है ग्रोथ और डेवलपमेंट का, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही कमज़ोर होगा तो ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होगी, और ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं होगी तो पॉवर्टी डिक्रीज़ नहीं होगी। पॉवर्टी विद रेफरेंस टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, हमने अभी क्या पढ़ा है कि अंडर डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, अब पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ पॉवर्टी विद रेफरेंस टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम में क्या है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है इनकम का, इक्विटी नहीं है। इक्विटी नहीं है तो इससे क्या हो रहा है कि पुअर बनता जा रहा है, जो रिच है वो रिच बनता जा रहा है। एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा इनइक्वालिटी को कम करने के लिए, प्रोग्रेसिव टैक्स लगा करके। प्रोग्रेसिव टैक्स लगाते हैं हमारी गवर्नमेंट। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है टैक्स का रेट भी बढ़ता है। तो इस तरीके से टैक्स लगा के गवर्नमेंट क्या कर रही है, इनइक्वालिटीज़ को कम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन डिस्पाइट ऑल सच मेजर्स पॉवर्टी इन इंडिया हैज़ टेंडेड टू कंपाउंड ओवर टाइम, लेकिन हमारे यहाँ पर तो अभी भी पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू NCAER report, top 20% of the population appropriates 53.2% of total income, while bottom 40% appropriates only 15%। मतलब जो टॉप 20% है उनके पास इतनी इनकम जा रही है, और जो बॉटम 40% है उनके पास सिर्फ इतनी इनकम जा रही है 15.3। तो इसका मतलब क्या है कि रिच रिचर बनता जा रहा है, पुअरर बनता जा रहा है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम सिर्फ ये रिफ्लेक्ट नहीं करता कि पॉवर्टी है, ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि रिच और पुअर के बीच में कितना गैप है। रिच और पुअर के बीच का जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। सरकार को ये कोशिश करनी है कि इस गैप को कम करे। नेक्स्ट है आपका मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी। अब गरीबी को मिटाने के 4 तरीके हैं। सबसे पहले कॉम्बैटिंग पॉवर्टी थ्रू जीडीपी ग्रोथ करके। सेकेंड है कॉम्बैटिव पॉवर्टी बाय इम्प्रूविंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को सुधार करके, चाहे हम फिजिकल या लेजिस्लेटिव मेजर बताएं। नेक्स्ट है पॉवर्टी थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल करा के भी हम पॉवर्टी को कम कर सकते हैं। और अदर मेजर है कि एनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पुअर की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करके। अगर हम फर्स्ट देखते हैं कॉम्बैटिंग पॉवर्टी थ्रू जीडीपी ग्रोथ से अगर हम देखें कि अगर जीडीपी ग्रोथ होगा इट मीन्स हम प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो उससे क्या होगा, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एम्प्लॉयमेंट की मिलेगी। और एम्प्लॉयमेंट की अगर अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो एंगेज होगी, एम्प्लॉयड होगी, और एम्प्लॉयड होगी तो वो पॉवर्टी कम हो जाएगी। ग्रेटर द एम्प्लॉयमेंट लेसर विल बी द पॉवर्टी। वी हैव टू अवॉइड जॉबलेस ग्रोथ। व्हाट इज़ जॉबलेस ग्रोथ? जॉबलेस ग्रोथ का मतलब है बेटा कि बिना जॉब दिए ग्रोथ करना। जैसे हमने लोगों को तो काम नहीं दिया, हमने क्या किया, हमने मशीन्स का इस्तेमाल कर लिया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लिया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, प्रोडक्शन करें। तो जब हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या होता है, हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाते। और जब एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाते, ग्रोथ तो हो रही है, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है मशीन का इस्तेमाल करके, लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे। तो एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे इट मीन्स जॉबलेस, और प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है इट मीन्स ग्रोथ। तो जॉबलेस ग्रोथ विदाउट गिविंग एम्प्लॉयमेंट वी आर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। combating poverty by improving the distribution of income through fiscal and legislative measure। पॉवर्टी को हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम से भी फिजिकल या लेजिस्लेटिव मेजर से कम कर सकते हैं। फिजिकल मेजर ऑलवेज रिलेटेड टू टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। टैक्सेशन और सब्सिडी जो पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की,
वही फिजिकल मेजर होता है। इट मीन्स गवर्नमेंट की रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट सबसे पहले क्या करे फिजिकल मेजर में कि गवर्नमेंट सबसे पहले प्रोग्रेसिव टैक्स लगाए। प्रोग्रेसिव टैक्स इट मीन्स कि ज़्यादा टैक्स रिच पर और कम टैक्स पुअर पर। और कई कई पर तो क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, पुअर को एग्जाम्प्ट कर देना चाहिए, टैक्स फ्री कर देना चाहिए। टैक्स रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट आर यूज टू सब्सिडीज परचेज बाय। और जो टैक्स आता है सरकार के पास उससे क्या करना चाहिए, उससे हमें गरीबों को सब्सिडी देनी चाहिए। सब्सिडी एक जैसे कि कोर्स क्लोथ, कोर्स ग्रेन, बेसिक नीड्स ऑफ द पुअर, जो बेसिक नीड्स हैं उन पर सब्सिडी दें। कैपिटल ग्रांट्स दें पुअर को, जिससे कि वो अपने घर बना सके या उनके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकें। लेजिस्लेटिव मेजर इट मीन्स कि कुछ कानून ऐसे बनाने चाहिए, कुछ लॉज ऐसे बनाने चाहिए जिससे कि वो प्रोटेक्ट रहें। जैसे मिनिमम वेज रहे, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। उनका ये है कि हाँ इतना मिनिमम वेज देना है पुअर्स को, तो इससे क्या होगा, उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। ठीक है। जैसे प्राइस फ्लोर, जैसे कि वो फार्म अगर आउटपुट उनका परचेज करेंगे तो प्राइस फ्लोर होता है कि मिनिमम अमाउंट पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं कि इतना कम से कम इतने प्राइस आपके फ्लोर के मतलब क्रॉप के जाएंगे। राइट टू एजुकेशन ये भी एक लेजिस्लेटिव मेजर का एग्जांपल है जिससे कि हम क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पुअरर सेगमेंट को सुधार सकते हैं। नेक्स्ट है कॉम्बेटिंग पॉवर्टी थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन कंट्रोल करके कि जैसे कुछ ऐसी स्कीम लाई जाए जिससे कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो। पॉपुलेशन कंट्रोल होगी तो उससे क्या होगा, हमारा जो पॉवर्टी है वो कम होगी। नेक्स्ट है आपके अदर्स मेजर विच एनहेंसिंग द क्वालिटी लाइफ ऑफ पुअर। अब पुअर्स की जो क्वालिटी लाइफ को इम्प्रूव करके भी हम कर सकते हैं। जैसे पुअर्स हैं मेनली एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इंक्लूड होते हैं, तो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर करके, उनको इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करके, उनको मशीन्स प्रोवाइड करके, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करके, जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं उनको पैसों की मदद से हम फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करके भी क्या कर सकते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर लैंडलेस फार्मर है, अगर किसी के पास ज़मीन नहीं है तो उसको हम लैंड भी दे सकते हैं। क्लियर। तो अच्छी क्वालिटी के सीड्स, केमिकल्स प्रोवाइड करके, इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करके हम क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कर सकते हैं। उससे गरीबी भी दूर हो सकती है। स्टेबिलिटी एट द प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन ना हो, प्राइस लेवल स्टेबल हो, इससे भी पॉवर्टी एलिवेशन हो सकता है। क्लियर। इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को कम करके उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करके एम्प्लॉयमेंट की, जिससे कि उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो क्या होगा, पॉवर्टी कम होगी। तो अनएम्प्लॉयमेंट को कम करके जैसे वोकेशनलाइजेशन करें एजुकेशन का, जिससे कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ पे इन एरियाज़ को एनकरेज करें, कुछ ऐसा कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करें या कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ करें जिससे कि हमारे यहाँ के जो पुअर्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करके, लेबर इंटेंसिव टेक्निक इट मीन्स मशीन का इस्तेमाल ना करके लेबर्स का इस्तेमाल करना। ठीक है। जिससे कि वो प्रोडक्शन में मदद करेंगे और इससे क्या होगा, पॉवर्टी उनकी कम होगी। प्रोविजन ऑफ मिनिमम नीड्स ऑफ द पुअर, जो पुअर की मिनिमम नीड्स होती हैं उनको प्रोवाइड करके, जैसे फूड और ड्रिंकिंग वाटर, प्राइमरी हेल्थ, एजुकेशन, ये सब प्रोवाइड करके इनका प्रोविज़न बना करके कि हाँ फ्री एजुकेशन मिलेगी, फ्री हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलेंगी, फ्री ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा। तो इससे क्या होगा, इससे पॉवर्टी कम होगी। स्पेशल फोकस करें बैकवर्ड रीजन पे, जो बैकवर्ड रीजन है जहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है, जहाँ पर लोग बहुत गरीब हैं, उन पर स्पेशल फोकस करें। वहाँ पर जो भी कर सकते हैं, जैसे भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं वहाँ पर बढ़ाएं, इंडस्ट्री सेटअप कराएं। अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करें। जैसे जब बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ITI करे वो होते हैं, ITI जिसने की है या पॉलिटेक्निक जिसने की है, तो उनको कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कुछ उनके लिए एक्सप्लोर करें। इफ़ेक्टिव पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है PDS, जहाँ से लोगों को राशन वगैरह मिलता है, वो उसको इफ़ेक्टिव करें। अगर वो इफ़ेक्टिव है तो पॉवर्टी नहीं होगी।
कुछ मेजर्स हैं ऐसे जो गवर्नमेंट ने, मेजर्स अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी। तो गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स किए हैं उनको बोलते हैं पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। इसमें से आप कुछ ही करें अच्छे से, 6 7 7 8 प्रिपेयर कर लें अच्छे से। तो इसमें जैसे मैं इम्पोर्टेंट मेन बताऊंगी आपको। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये आपकी 19 अप्रैल 1999 में लॉन्च हुई थी। इसमें क्या था, इसका मेन मोटिव था रूरल एरिया से पॉवर्टी को रिमूव करना। इससे पहले 2 प्रोग्राम थे, IRDP, इट मीन्स इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इन प्रोग्राम्स को रिप्लेस किया था। इसका मेन क्या है, किसने कब लॉन्च हुई, अप्रैल 1999 में। इस प्रोग्राम में क्या हुआ था, बहुत छोटे छोटे एंटरप्राइजेस को इस्टेब्लिश किया गया रूरल एरियाज़ में, जिससे कि वहाँ पर के लोगों को क्या मिले, जैसे कि कुछ स्मॉल एंटरप्राइजेस वर ऑर्गेनाइज्ड एज इंडिविजुअल एंटरप्राइजेज एज वेल एज, और कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप भी वहाँ पर खोले गए। क्लियर। नेक्स्ट है आपका नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। ये आपकी 150 डिस्ट्रिक्ट में करीबन 2012 टू 13 में आपकी क्या हुई थी, इम्प्लीमेंट की गई थी करीबन 150 डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। इसका मेन मोटिव क्या था, टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जितने भी गवर्नमेंट ने स्कीम्स बनाई हैं ये पॉवर्टी एलिवेशन, उनका मेन मोटिव एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना ही है। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होगा तो ही पॉवर्टी कम से कम होगी। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ये जो 2001 में इस्टेब्लिश हुई थी, बहुत इम्पोर्टेंट है। संपूर्ण ग्रामीण स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्या है, इन्होंने भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की वो की। इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, रीजनल इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट करना, और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करना। क्लियर। ये क्या है आपका, इसी को आजकल मनरेगा के नाम से भी, इसमें मनरेगा वाला ही काम होता है जैसे मनरेगा में होता है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। देखो 2001 में लॉन्च हुई थी। ग्राम उदय कब होगा, जब मेन किस पर, 5 इम्पोर्टेंट एरियाज़ पर फोकस किया गया विलेज की, जिससे कि ग्राम उदय हो। कैसे, हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, रोड्स। तो इनके लिए अलग अलग योजनाएं भी चलाई गई, जैसे प्रधानमंत्री सड़क योजना। ठीक है, ये था कि ऑल वेदर रोड्स बनाई जाएंगी। प्रधानमंत्री आवास योजना, कि उनको होम्स वगैरह प्रोवाइड होंगे, बने ना आवास योजना के तहत कई सारे घर बने हैं गाँव में। थर्ड है प्रधानमंत्री ग्रामीण ड्रिंकिंग वाटर योजना, जिससे कि उनको ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। वो तो अभी हमने ग्राम के बारे में पढ़ा, अभी शहरी रोजगार योजना में क्या है कि जो अर्बन पॉवर्टी रेडिकेशन प्रोग्राम है उनको चलाया जाए। ये कब स्टार्ट हुई थी, 1 दिसंबर 1997 में इसको लॉन्च किया गया था। क्लियर। इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, इनके अंदर 2 प्रोग्राम थे, अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। इनका मतलब यही था कि इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट अर्बन पॉपुलेशन और अर्बन अनएम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयड पर्सनस को प्रोवाइड किया जाए। क्या, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयड पर्सन को प्रोवाइड किया जाए। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, ये स्कीम जो थी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पर्सन के लिए थी। उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, किसको, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पर्सन को। डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, कई सारी स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया गया जिससे कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड हो। ये आप पढ़ेंगे 20 प्रोग्राम, इसमें 20 पॉइंट प्रोग्राम है। इसमें आपका इरिगेशन कैपेसिटी इंक्रीज़ करने का है। इसमें ये सारा जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इसमें गांव में जितना भी होता है, जैसे इरिगेशन कैपेसिटी हो गया, पल्सेस और ऑयल सीड्स हो गया, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, आपका सीलिंग्स ऑन लैंड होल्डिंग्स हो गया, आपका एग्रीकल्चर वर्कर के वेजेस हो गया, ये सब इसमें ड्रिंकिंग वाटर हो गया, प्रोविज़न ऑफ हाउसेस हो गया,
इम्प्रूवमेंट ऑफ स्लम एरियाज़ हो गया, पावर कैपेसिटी को डेवलप करना। क्लियर। तो ये सब फैमिली प्लानिंग है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है, वेलफेयर प्रोग्राम फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। सो दीज आर द programs under this 20 point programs. महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एट मनरेगा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि जो व्यक्ति काम करना चाहते हैं उनको ऑफ़र किया जाएगा करीबन 100 डेज़ ऑफ वर्क, 100 दिनों का वर्क इनको दिया जाएगा, और अगर वर्क ना दिया जाए तो इसके बदले उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी बैंक, मुद्रा बैंक इसकी शॉर्ट फॉर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका अप्रैल 2015 में स्टार्ट हुआ है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जितने भी माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हैं उनको क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। जैसे प्रधानमंत्री जी ने चला रखी है ना कि क्या कहते आपका प्रधानमंत्री की आपकी कौशल विकास योजना, तो उसमें क्या है स्किल इम्प्रूवमेंट करते हैं, और साथ ही जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ अगर किसी को चाहिए जिससे कि लोग अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर सकें, इसलिए उनको इससे क्रेडिट फैसिलिटीज़ दी जाती है। ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी भी इम्पोर्टेंट है, आपका पॉवर्टी एलिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। लास्ट ईयर एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम का एक क्रिटिकल असेसमेंट बताना है कि जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स आए हैं उन्होंने क्या, उनके आने से क्या क्या चेंजेस आए, क्या क्या चेंजेस नहीं आए। अगर हम बात करें फर्स्ट चेंज की, जो पॉपुलेशन है पॉवर्टी का बिलो पॉवर्टी लाइन वो कम हुआ है। पहले वो 46% था 74 में, अब 2012 में वो 21.9 तक आया है। वेज रेट जो है वो बढ़े हैं। ये जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हैं ये बस डिलीवर नहीं कर पाए रिज़ल्ट, उसके जो कुछ कॉजेज़ हैं वो ये हैं। दो चीज़ तो इम्प्रूव हुई है कि आपकी पॉवर्टी लाइन के नीचे की जो पॉपुलेशन थी वो कम हुई है और वेजेस भी बढ़े हैं, लेकिन इसके कुछ और भी कारण है जिससे कि डिज़ायर्ड रिज़ल्ट फेल हुआ है, ये फेल्ड हुए हैं। इसके क्या कारण है कि एडमिनिस्ट्रेशन और कंसर्न स्टाफ जो था इनएफिशिएंट था, इफ़ेक्टिवली वर्क नहीं कर पाया। क्लियर। नेक्स्ट, दोज जो इंचार्ज थे इसके प्रोग्राम्स के वो एजुकेटेड नहीं थे, रिच और रिसोर्सफुल पर्सन एज अगेंस्ट द पुअर। वो मतलब जो इंचार्ज थे इन प्रोग्राम्स के उन्होंने किसको फेवर किया, एजुकेटेड रिच और रिसोर्सफुल पर्सन को। मतलब यही है कि अगर जैसे राशन भी लेने जाते हैं तो जो अच्छे पैसे दे सके, ठीक है, तो उस पर ज़्यादा फोकस किया गया। रिमोट एरियाज़ और पुअर हाउस होल्ड लोकेटेड इन द इंटीरियर ऑफ द विलेज वर नेग्लेक्टेड। जो विलेज के बहुत इंटीरियर में रिमोट एरियाज़ या फिर पुअर्स जो रहते थे उनको नेग्लेक्ट किया गया अपने उसके कारण कि ज़्यादा उसमें ना जाना पड़े। क्लियर। इंस्टीट्यूशन दैट वर नीडेड टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ लाइक क्रेडिट, ये सपोर्टिव नहीं थे, इनका सपोर्टिव नेचर नहीं था। डेफिनेशन ऑफ पुअर जो थी वो क्लियर नहीं थी किसी को भी, क्योंकि नॉन पुअर इसका फ़ायदा उठा रहे थे। हम अगर जाते हैं, अगर हम एक राशन शॉप पे भी जाते हैं तो वहाँ देख सकते हैं कि कौन वहाँ पर लेता है, कौन नहीं लेता है, किसको मिलता है, किसको नहीं मिलता है। पावर ग्रुप जो थे विलेजेस में उनको स्टार्ट किया गया। दे आर एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर डिलीवरी मैकेनिज्म ऑफ द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। इससे क्या हुआ है कि बहुत बड़ा लीकेज भी हुआ है, लार्ज स्केल लीकेज इन द डिलीवरी पैकेज। क्लियर। जो आपके पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हैं ये आपके गवर्नमेंट के स्पॉन्सर्ड किए गए प्रोग्राम हैं जो कि जिनमें लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं है, लैक्ड पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल। द स्ट्रेटजी ऑफ पैप्स और पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स वर नॉट लिंक्ड विद द ओवरऑल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। इनको ओवरऑल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी से भी नहीं जोड़ा गया, जिससे कि जो रूट कोज है पॉवर्टी उस पर काम नहीं किया गया, वहाँ तक नहीं पहुँचा गया। साथ ही पुअर्स तक वो सारी फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जो कि सरकार ने उनके लिए चलाई थी। क्लियर। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे चैप्टर का। ये हमारे डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है कि अगर पॉवर्टी इंक्रीज़ होगी तो ग्रोथ और डेवलपमेंट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट बढ़ा करके ही हम क्या कर सकते हैं, पॉवर्टी को कम कर सकते हैं।
लेकिन साथ में अगर हम उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करें then also it can be removed. Okay students, so this is all about the chapter. Okay students.